एक सवाल, अगर कोई आज ऑक्सफोर्ड को जलाकर राख कर दे तो दुनिया को कितना नुकसान होगा। अब सोचो, 1193 साल पहले इससे भी बड़ा, इससे भी पुराना, इससे भी गहरा कुछ जलाया गया था। 5th सेंचुरी में बिहार की धरती पर गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने एक बीज बोया और उससे खिला दुनिया का पहला और सबसे बड़ा रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नालंदा। अपनी ऊंचाई पर इसमें 10,000 से ज़्यादा छात्र और 2,000 से ज़्यादा आचार्य थे। ये सिर्फ एक पाठशाला नहीं थी, यह एक जिंदा सभ्यता थी। चाइना से शुआनज़ांग आया, तिब्बत से विद्वान आए, कोरिया से, सेंट्रल एशिया से, सब नालंदा की तरफ खींचे चले आते थे, जैसे पतंगे रोशनी की तरफ आते हैं। नालंदा में कोई फीस नहीं थी, कोई जाति नहीं थी, सिर्फ ज्ञान था और ज्ञान की भूख। सिलेबस बौद्ध धर्म, वेद, व्याकरण, चिकित्सा, लॉजिक, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और एल्केमी, सब कुछ एक ही छत के नीचे। और इस सब की रूह थी धर्मगंज, नालंदा की महान लाइब्रेरी। 3 विशालकाय इमारतों का एक कॉम्प्लेक्स, रत्नसागर, रत्नोदधि और रत्नरंजका। रत्नोदधि 9 मंजिल ऊंची थी और उसमें सबसे पवित्र ग्रंथों का भंडार था। उन ग्रंथों में न्याय, व्याकरण, आयुर्वेद, ज्योतिष, मैथमेटिक्स, साहित्य और पूरा बौद्ध दर्शन समाया हुआ था। लाखों मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हजारों सालों का संचित ज्ञान, एक पूरी इंसानियत की यादाश्त। सुबह की पहली रोशनी में भिक्षु बेल बजाते थे, छात्र अपनी पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स खोलते थे, आचार्य दर्शन की गहराई में डूबे रहते थे। दीपों की रोशनी रात तक झलकती थी। यहाँ जीरो जैसी क्रांतिकारी गणितीय अवधारणाओं पर गहरी चर्चा होती थी। ये दुनिया एक सपने जैसी थी। लेकिन दूर, धूल के बादल में एक तूफान आ रहा था। इख्तियार अल-दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, तुर्किक मूल का एक फौजी सरदार, खलजी कबीले से। निर्दयी फौजी चाल और एम्बिशन की आग से वो ऊपर उठता गया। मिन्हाज-ए-सिराज की तबकात-ए-नासिरी के मुताबिक खिलजी ने नालंदा पर इस गलती में हमला किया कि वो कोई किला है। भिक्षुओं के कपड़े उसे फौजी लिबास जैसे लगे। पर सच ये है, ये हमला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पूरी सभ्यता पर साजिशी आघात था। 1193 CE बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा पर कयामत बनकर टूटी। फारसी इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने लिखा, हजारों भिक्षु जिंदा जला दिए गए, हजारों के सर काटे गए। खिलजी ने बौद्ध धर्म को जड़ से उखाड़ देने की पूरी कोशिश की। सेना को हुक्म था, इमारतें गिरा दो, अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें मार दो, और जो भी किताबें हैं जला दो। और फिर धर्मगंज में आग लगा दी गई। वो आग महीनों तक सुलगती रही। कोई कहता है 3 महीने, कोई कहता है 6। सोचो जरा, महीनों तक जली आग, इसका मतलब था कितनी किताबें थीं वहां, कितना ज्ञान था, और वो दरिंदा कुछ नहीं बचाना चाहता था। उस रात के अंधेरे में कुछ भिक्षु भागे। कुछ मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो बचाई जा सकी वो आज लॉस एंजलिस काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट में हैं, कुछ तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में। लगभग 40 साल बाद 1234 CE में एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन नालंदा आया। उसने वहां खंडर देखे, बेहिसाब बर्बादी, लेकिन फिर भी 200 के करीब मॉन्क्स उस डेब्रिस में पढ़ लिख रहे थे। धर्मस्वामिन ने राहुल श्रीभद्र से मुलाकात की। 90 साल के एक विद्वान, नालंदा के आखिरी महान शिक्षक, जो खतरे के बावजूद पढ़ाए जा रहे थे, ज्ञान दिए जा रहे थे, मिटाए नहीं जा सके थे पूरी तरह। नालंदा के खंडहर आज भी खड़े हैं, याद दिलाते हुए कि सभ्यताएं कितनी मजबूत होती हैं और नफरत कितनी खोखली। वो आग 1193 में बुझी, पर जो सवाल वो छोड़ गई कि आखिर इंसान ज्ञान से इतनी नफरत क्यों करता है,
वो आज तक जल रही है।